सिर्फ एक जिला नहीं था, वो शहाबुद्दीन का राज्य बन चुका था, जहां कानून उसकी जेब में था और खामोशी ही सबसे बड़ी सुरक्षा। और फिर हुआ जेएनयू के लीडर चंद्रशेखर का मर्डर। चंद्रशेखर प्रसाद की हत्या सच कहें तो सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, वो बिहार की आत्मा पर चलाया गया एक जख्म था। 90 के दशक का वो दौर जब सियासत और संगीन जुर्म दोनों एक ही भाषा बोलते थे। इसी दौर में 31 मार्च साल 1997 को दोपहर में सीवान की सड़कों पर गोलियों की आवाज ने देश को झकझोर दिया, क्योंकि मारा गया था एक नौजवान चंद्रशेखर प्रसाद, जिसे सब चंदू कहते थे। वही चंदू जो कभी सीवान के डीएवी कॉलेज में शहाबुद्दीन का साथी था। दोनों ने एक ही शहर में पढ़ाई की, लेकिन रास्ते अलग अलग चुने। एक ने सत्ता की बंदूक उठाई, दूसरे ने विचारों की मसाल। चंद्रशेखर का सफर सीवान से दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तक गया, जहां उसने अपनी तेज सोच, निर्भीक आवाज और जोशीले भाषणों से छात्र राजनीति का चेहरा बदला। जेएनयू में वो 2 बार अध्यक्ष बना, एक दुर्लभ उपलब्धि, पर उसके सपने केवल डिग्रियों तक सीमित नहीं थे। उसे लगता था कि असली लड़ाई वहीं लड़ी जानी चाहिए जहां लोग डर के साए में जी रहे हैं। उसके सीवान में वो लौटा, लेकिन इस बार किताबों के साथ नहीं, बल्कि विचारों के हथियारों के साथ। उस वक्त सीवान पर सिर्फ एक नाम का राज था, वो नाम था शहाबुद्दीन। उसका आतंक इतना गहरा था कि लोग उसकी हवेली के सामने से गुजरते वक्त सिर झुका लेते। लेकिन चंद्रशेखर ने उस डर को चुनौती दी। उसने लालू यादव की सरकार और बिहार की राजनीति फैल रहे अपराधीकरण के खिलाफ सभाएं शुरू की। गांव-गांव जाकर कहा कि अब वक्त आ गया है कि लोग डरना छोड़ दें। लोग सुनते, तालियां बजाते और धीरे धीरे भरोसा करने लगे। यही बात शायद शहाबुद्दीन को खटकी। सीवान में कोई कैसे बोल सकता है, क्योंकि सीवान में बोलना उसकी सोच, उसके राज के खिलाफ बोलना था। 31 मार्च की दोपहर चंद्रशेखर अपने 3 साथियों के साथ जेपी चौक की तरफ एक नुक्कड़ सभा के लिए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही ऑटो रुका, सीवान की हवाओं में गोलियों की गूंज फैल गई। 4 से 8 हथियारबंद लोग आए और चंद्रशेखर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियां उनके सीने और पेट को चीरती हुई निकल गई। वो लड़खड़ाए एक दुकान के पास गिरे और वहीं जिंदगी थम गई। दिन दहाड़े सैकड़ों लोगों के बीच एक विचार को मौत के हवाले कर दिया गया। सीपीआई-एमएल के नेता श्याम नारायण यादव भी उसी हमले में मारे गए थे। इस घटना को लेकर जो एफआईआर हुई, उसमें साफ साफ लिखा था, मोहम्मद शहाबुद्दीन मुख्य आरोपी है। वो उस वक्त जेल में था, लेकिन उसके इशारे पर सीवान की हर हरकत तय हो रही थी। यह हत्या सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि विचार, हिम्मत और असहमति की थी। खबर फैली तो पूरा देश फट पड़ा। दिल्ली की जेएनयू से लेकर पटना यूनिवर्सिटी तक छात्रों ने सड़कों पर उतरकर नारे लगाए, हम चंदू के हत्यारों को नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली के बिहार भवन के बाहर हजारों छात्रों ने घेरा डाल दिया। लालू यादव से इस्तीफा मांगने लगे। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, गोलियां चलाई, लेकिन आवाजें नहीं थमी। यह पहली बार था जब देश भर के छात्रों ने एक नाम शहाबुद्दीन को अपराध और सत्ता की मिलीभगत का प्रतीक मान लिया था। उधर लालू यादव खुद चारा घोटाले में फंसे थे। जनता और विपक्ष का दबाव बढ़ रहा था। ऐसे में 5 जुलाई साल 1997 को जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल बना ली। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला था वो ये कि चंद्रशेखर की हत्या के महज 3 महीने बाद उसी शहाबुद्दीन को आरजेडी का संस्थापक सदस्य बनाया गया। आलोचकों ने कहा कि लालू ने अपराधी को सजा नहीं बल्कि इनाम दी, और यही वो पल था जिसने जंगल राज शब्द को बिहार की पहचान बना दी थी। लालू और शहाबुद्दीन का रिश्ता खुला रहस्य था। लालू उसे अपना छोटा भाई कहते और शहाबुद्दीन उन्हें अपना बड़ा भाई। यह रिश्ता सिर्फ राजनीति का नहीं था, सत्ता और डर का गठजोड़ था। सीवान में शहाबुद्दीन का नाम कानून से ऊपर था। साल 1998 के लोकसभा चुनाव में उसने आरजेडी के टिकट पर सीवान से चुनाव लड़ा और बीजेपी के उम्मीदवार विजय शंकर दुबे को 1,20,000 वोटों से हराया। वो जीत सिर्फ मतपत्रों की नहीं थी, वो डर की जीत थी, उस खौफ की जीत जो उसने सीवान की हवा में घोल दी थी। पत्रकार दीपक मिश्रा एक घटना बताते हैं। वो चुनाव कवरेज के लिए सीवान गए थे। रात होटल में ठहरे। दरवाजा खटखटाया गया। बाहर शहाबुद्दीन खड़ा था, उसके साथ 20 से 25 लोग, सबके हाथों में AK-47। उस वक्त दिल्ली पुलिस तक के पास ये हथियार नहीं थे, लेकिन सीवान में शहाबुद्दीन के आदमियों के लिए खिलौना थे। उसके प्रतापपुर वाले बंगले में हर सुबह गोलियों की आवाजें आती थी। शूटिंग प्रैक्टिस के नाम पर वही बंगला अपहरण, हत्या और सियासी फैसलों का अड्डा बन चुका था। शहाबुद्दीन खुद किसी राजा से कम नहीं चलता था। टाटा सफारी, एम्बेसडर, बोलेरो, जीप लंबी कतार में, और हर गाड़ी का नंबर एक ही, 0786। वही नंबर जो उसकी पहचान बन गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये प्रतीक था उस दौर का जब बिहार में सरकार नाम की चीज सिर्फ कागजों तक सीमित थी और सीवान में असली सत्ता एक ही आदमी के पास थी, जो साहब था, मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिसके शब्द
सिवान में कानून थे और जिसकी बंदूकें ही न्याय।